नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जब आप जन्मोत्सव मनाएंगे तो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनसे भगवान कृष्ण का अभिषेक आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं, आपको बताएंगे। अभिषेक करने का, भगवान कृष्ण की पूजा का पूरा विधान जो हर कोई आसानी से अपने घर में कर सकता है और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होगा, ये भी बताएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी जी के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल इसी दिन को मनाया जाता है, जब भाद्रपद का महीना हो, कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र हो। इस बार इस तरह का संयोग बनेगा 16 अगस्त 2025 को, जिस दिन जो जन्मभूमि है मथुरा, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो उसी दिन हम सब को भी जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना चाहिए। अब आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि किस तरीके से आप जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाएं। देखिए, ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जब हम जन्माष्टमी का पावन पर्व रात्रि के 12 बजे मनाते हैं, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, तो खीरे को काट करके जन्मोत्सव की शुरुआत की जाती है। मतलब खीरे को काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक माना जाता है, जैसे बच्चे को गर्भनाल काट करके माँ से अलग किया जाता है। तो इसलिए एक खीरा अवश्य ले आइएगा और ठीक रात को 12 बजे खीरा को काटना है। और इसके बाद आपको जो विशेष चीज़ें हैं उससे अभिषेक करना है। 5 कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे। 5 विशेष चीज़ें हैं। कच्चा दूध गौ माता का, गाय का कच्चा दूध लेकर आएंगे और वो जो है शुद्ध दूध होना चाहिए, ताज़ा दूध होना चाहिए। कोशिश करें जन्माष्टमी के दिन ही गौ माता का कच्चा दूध ला करके पहले से रख लें, उसको उबालें नहीं। दूसरा, गौ माता के दूध से बना हुआ दही, दही को आप पहले से तैयार कर लीजिए। अपने घर में दूध लाइए, जामन लेकर के उसे जमाइए और दही तैयार कर लीजिए। तो कच्चा दूध हो गया एक। दूसरा, गाय के दूध से बना हुआ दही। तीसरा, गौ माता का घी, गाय के दूध से दही जमा करके मक्खन निकाल करके जो घी तैयार करते हैं वो घी। चौथी सामग्री है गंगा जल और 5वीं सामग्री है शहद। ये 5 सामग्रियों से आपको भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है, लड्डू गोपाल का अभिषेक करना है। रात्रि को 12 बजे जब आप पहले खीरा को कट करेंगे, खीरा काटने के बाद फिर एक बड़े से बर्तन में लड्डू गोपाल को रख करके और फिर इन 5 चीज़ों से अभिषेक करेंगे। क्रम से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गंगा जल से अभिषेक करा दें, फिर आप दूध से अभिषेक कराएं, फिर गंगा जल से अभिषेक कराएं, फिर आप दही से अभिषेक कराएं, फिर गंगा जल से अभिषेक कराएं, फिर शहद से अभिषेक कराएं, फिर गंगा जल से अभिषेक कराएं और फिर इसके बाद भगवान कृष्ण को जब स्नान पूर्ण हो जाए तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, पीले रंग का तिलक लगाएं, इत्र लगाएं, भगवान कृष्ण को मुकुट पहनाएं, बांसुरी हाथ में पकड़ाएं, मोर पंख लगाएं और झूला, सुंदर एक झूला सजा करके उसमें भगवान कृष्ण को, कान्हा को विराज दें, बैठा दें वहाँ पर और इसके बाद झूला झूलाएं। इतना अगर आप करते हैं तो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलेगी और
जब आप भगवान कृष्ण को वस्त्र पहना करके तैयार कर देंगे तो झूला झूलाने से पहले भगवान कृष्ण की आरती अवश्य कर लीजिएगा। तो पूरे परिवार के साथ आरती कर लें, भोग लगा दें। भोग क्या क्या लगाएंगे? भगवान कृष्ण को आप फल का भोग लगाएं, फल आसानी से मिल जाता है। आप मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और पंजीरी प्रसाद का भोग भगवान कृष्ण को लगाएं। तो ये 3 भोग लगा लें, फल, माखन मिश्री और पंजीरी प्रसाद। इसके बाद झूले में बैठा करके झूला झुलाएं। जन्माष्टमी के दिन जो लोग व्रत करते हैं, व्रत का क्या फल होता है? देखिए, हमारे शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत का अन्य व्रतों से तुलना करके इसके फल के महत्व को दर्शाया गया है। जैसे शास्त्रों में एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हजारों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। लेकिन जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 1000 एकादशियों से जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो जन्माष्टमी के व्रत का शास्त्रों में इतना ज़्यादा महत्व बताया गया है। जन्माष्टमी का व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, पाप धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता है। इसीलिए भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भर में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है और भक्तजन श्रद्धालु लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। तो आप भी जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें। सुबह सुबह 16 तारीख को आप व्रत का संकल्प ले लें, दिन भर व्रत रखें और शाम को जब आप जन्मोत्सव मनाएंगे जैसा आपको बताया, उसके बाद आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। दिन भर आप किस मंत्र का जाप करें ताकि भगवान कृष्ण के प्रति आपके मन में भक्ति भाव बना रहे, भगवान कृष्ण की कृपा आपको मिलती रहे। बहुत एक सरल मंत्र बताते हैं और ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इसका प्रभाव जीवन में अवश्य दिखता है। मंत्र नोट करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप दिन भर जाप करते रहें मन ही मन। आप भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे, पापों से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके पास माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है और उनके हर कार्य सिद्ध होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनको कम से कम 100 जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उनके अंदर अगर कोई रोग है तो वो रोग दूर होते हैं और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो हमारे अलग अलग जो पुराण हैं उसमें जन्माष्टमी के व्रत की अलग अलग महिमा बताई गई है। तो इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, साल में एक बार आता है। तो इस अवसर को हम सबको नहीं खोना चाहिए। इस दिन अवश्य व्रत रखें, भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में धन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा और निरंतर उन्नति होती चली जाएगी। तो आप सबको जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें, सभी के कष्टों को दूर करें, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। आप सबको जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।